माता सीता जी को आयोनिज क्यों कहा जाता है? माता सीता जी का नाम, दूसरा नाम जो है वो आयोनिज है। और आयोनिज क्यों पड़ा माता सीता जी का नाम, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो राजा जनक के कोई संतान नहीं थी, तो राजा जनक ने एक ऋषि मुनि से प्रार्थना की और कहने लगे कि मेरे लिए एक यज्ञ करो जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और हल और बैल लेकर जाओ, अपना खेत जोतो, उसके बाद तुम्हारी संतान प्राप्ति होगी तुम्हें। तो राजा जनक ने वैसा ही किया और ले जाकर बैल और हल को लेकर गए अपने खेतों को और खेत जोतने लगे। तो हल की नोक से एक घड़ा टकरा गया और वो घड़ा बाहर निकला, उसमें माता सीता जी प्रकट हुई थी। तो उस घड़े से माता जी सीता प्रकट हुई और राजा जनक ने उन्हें अपने घर लेकर आए और उनकी देखभाल करने लगे। देखभाल करते वक्त वो ऋषि मुनि फिर आए और उन्होंने कहा कि इनका नाम आयोनिज है। आयोनिज का अर्थ ये होता है जो कोई स्त्री के गर्भ से ना पैदा हुआ हो और किसी गर्भ से ना जन्मा हो, किसी के स्त्री के गर्भ से ना पैदा हो, उसको आयोनिज कहते हैं। और आयोनिज इसका अर्थ है कि किसी के गर्भ से ना जन्मा हो, वो अजन्मा हो। और ये पुत्री जो है तो ये हल की आगे वाली नोक से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको आयोनिज भी कहा जाता कहेंगे। लेकिन इनका दूसरा नाम पड़ेगा, जो असली नाम वो सीता होगा। सीता इसलिए होगा कि भगवान श्री राम ने धरती पर, भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान श्री राम के रूप में मानव अवतार में जन्म लिया है और सीता की शादी उन्हीं से होगी। जो तुम्हारे यहाँ धनुष रखा हुआ है, तो ये बचपन में इस धनुष को उठाकर जब ये किसी अन्य स्थान पर रखेंगी, उसके बाद तुम स्वयंवर रचाना और माता सीता जी का विवाह जो कोई भी उस धनुष को तोड़ सके और उठा सके उनके साथ करना। तो माता सीता का नाम आयोनिज इसलिए पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि माता सीता जी का नाम आयोनिज क्यों है और आयोनिज का मतलब क्या है। तो जब राजा जनक ने सीता स्वयंवर रखा तो उसमें एक से एक राजा और एक से एक योद्धा आए और उन्होंने शर्त ये रखी कि जो कोई भी इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो अयोध्या के दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम भी गए थे और लक्ष्मण जी भी गए थे। तो वहाँ पर धनुष तोड़ने का आरंभ हो चुका था और उसमें एक से एक योद्धा धनुष को उठा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई तोड़ नहीं पा रहा था। तो भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाकर और तोड़ दिया। तब माता सीता का उनसे विवाह हुआ और विवाह होकर वो अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई और उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास होने के बाद वो वन में रहने लगे। वन में रहते रहते उनको एक राक्षस मिली जो सुपर्णखा थी और सुपर्णखा ने भगवान श्री राम से दूसरा विवाह करना चाहा, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा मेरा विवाह हो चुका है, तुम जाकर लक्ष्मण से बात कर सकती हो। तो लक्ष्मण से जब सुपर्णखा ने कहा विवाह करने के लिए, तो लक्ष्मण समझ गए ये कोई असुर है, दानव है। तो उन्होंने उनकी नाक काट दी और नाक काटने के बाद सुपर्णखा अपने भाई
रावण के घर आई वापस और उनको कहने लगी कि राम और लक्ष्मण ने मेरी नाक काटी है। तो इस कहानी को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी ही कहानी हम रामायण कथा की कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे।